नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी 7वीं क्लास है और इसके पहले हमने जाना कि कुंडली के कितने भाव होते हैं और उनसे हमारा संबंध क्या क्या है। उसके अलावा हमने राशि स्वामी और उनके शुभ रंगों के बारे में जाना। फिर हमने कुंडली के कौन से घर में कौन सा ग्रह पक्का ग्रह होता है, कौन से ग्रह में कारक ग्रह होता है और कौन से ग्रह में किस घर में किस्मत का ग्रह होता है। साथ ही हमने उच्च और नीच ग्रहों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जाना। उसके अलावा हमने शत्रु और मित्र ग्रहों के बारे में जाना और मित्र के मित्र यानी परम मित्र के बारे में तथा शत्रु के शत्रु परम शत्रुओं के ग्रहों के बारे में जाना। और ग्रह फल का कौन सा ग्रह है तथा राशिफल का कौन सा ग्रह है, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में जाना है। पिछली क्लास में हमसे एक मिस्टेक हुई है, जो कि ग्रह फल के ग्रहों का उपाय हम नहीं कर सकते, जबकि हम राशिफल के ग्रहों का उपाय हम कर सकते हैं। जबकि हम पिछली क्लास में हमने ऐसा बोल दिया कि हमने राशिफल के ग्रहों का उपाय हम नहीं कर सकते, जबकि हम राशिफल के ग्रहों का उपाय कर सकते हैं और ग्रह फल के ग्रहों का उपाय हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास में हम ग्रहों की दृष्टियाँ और लाल किताब की दृष्टियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। गुरु की दृष्टियाँ 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है, जबकि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4थे और 7वीं दृष्टि होती है। चंद्र की 7वीं दृष्टि होती है। बुध की 4 और 7 दृष्टियां होती हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। शनि की 3, 7, 8 की दृष्टि होती है। राहु की 5, 7, 9 और केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती हैं। इन ग्रहों ये ग्रह जहाँ पे होते हैं उससे यह जो दृष्टियां होती हैं उन घरों में इनकी दृष्टि होती है। अब हम लाल किताब की दृष्टियों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हाउस लाल किताब की दृष्टियों के अनुसार पहला घर जो होता है 7वें हाउस को देखता है 100% की दृष्टि से। दूसरा घर 25% दृष्टि से 6वें हाउस को देखता है। 50% दृष्टि से तीसरा घर 9वें और 11वें हाउस को देखता है। चौथे हाउस की दृष्टि 100% 10वें घर में होती है, जबकि 5वें हाउस की दृष्टि 50% 11वें और 9वें घर में होती है और 6वें घर की दृष्टि 12वें घर में 25% होती है और 12वें हाउस की दृष्टि 8वें हाउस में होती है। ये रही लाल किताब की दृष्टियाँ। अब हम कुछ एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे, जो कि 8वें घर की दृष्टि 100% से दूसरे घर को देखता है। 8वें घर का ग्रह 12वें घर को 25% दृष्टि से उल्टी दृष्टि से देखता है तथा जब शनि 6th हाउस में होता है तब वक्री दृष्टि से दूसरे हाउस को देखता है और बुध जब 9वें घर में होता है तो तीसरे हाउस को वक्री दृष्टि से देखता है तथा जब बुध 12वें हाउस में होता है तो यह 6th हाउस को वक्री दृष्टि से देखता रहे। तो यह रही हमारी दृष्टियाँ जो कि लाल किताब के अनुसार होती हैं। इनके अलावा यदि अन्य ग्रहों में ग्रह होते हैं तो वह लाल किताब के हिसाब से होती हैं। यदि 7 से 12 घर में होती हैं तो वह ग्रहों के हिसाब से होती हैं, जो कि उनकी दृष्टियां हैं उसके हिसाब से दृष्टियां होती हैं। तो आज की किताब में हमने जाना कि लाल किताब की दृष्टियां और ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी हैं। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न किया जाता है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया।